प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। इस टॉपिक में हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर टीचर एजुकेशन को कौन कौन से मसाइल का सामना है। प्रॉब्लम नंबर 1, एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका अपना ही टीचिंग प्रोग्राम है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसको देखा जाए तो उसके जो टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो अलग हैं और उसके करिकुलम कुछ और हैं। देखा जाए तो जो जीसी यूनिवर्सिटी के टीचिंग प्रोग्राम्स हैं वो कुछ और हैं, वो अपने बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे हैं, और जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं वो टीचिंग प्रोग्राम के रिलेटेड कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि इन तमाम टीचिंग प्रोग्राम्स को एक छत के तले जो है वो इनको इकट्ठा कर सके। यानी कि जो भी टीचिंग प्रोग्राम्स पढ़ाए जा रहे हैं, हमें चाहिए कि जितने भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ाए जा रहे हैं वो एक ही पढ़ाए जाएँ। ये नहीं कि एक इंस्टीट्यूशन अपनी मर्ज़ी से कोई और करिकुलम जो है पढ़ा रहा है और दूसरा जो अपनी मर्ज़ी से कुछ और पढ़ा रहा है। और ना ही पाकिस्तान ने कोई ऐसे स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किए हैं कि टीचिंग एजुकेशन के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए, और फिर ये भी कि हमें टीचर की असेसमेंट कैसे करनी चाहिए, इसके लिए भी कोई या किसी भी स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन नहीं किया गया। सेकंड प्रॉब्लम इज़ एक्रेडिटेशन सिस्टम। एक्रेडिटेशन एक एवेलुएशन प्रोसेस को कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि कुछ स्टैंडर्ड वगैरह पहले से बना लिए जाते हैं और ये देखा जाता है कि फ़लाँ जो इंस्टीट्यूशन है जो वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जो वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है उसको जो पहले से डिफ़ाइन किए गए स्टैंडर्ड होते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है और फिर उस इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी को डिटर्मिन किया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए कि फ़लाँ इंस्टीट्यूशन जो है वो बीएस केमिस्ट्री का प्रोग्राम ऑफ़र करता है, तो बीएस केमिस्ट्री प्रोग्राम ऑफ़र करने के लिए कुछ पहले से स्टैंडर्ड वगैरह को डिटर्मिन किया जाता है कि ये इसके स्टैंडर्ड होने चाहिए। फ़लाँ इंस्टीट्यूशन के पास अगर ये उस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरेगा तो इसका मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है देखा जाता है वहाँ पर कि वो किस किस्म की क्वालिटी एजुकेशन की प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर उस क्वालिटी को जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है और फिर बताया जाता है कि वाकई ये इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर एक्रेडिटेशन सिस्टम को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये वाला सिस्टम है, लेकिन ये कि टीचिंग एजुकेशन के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कहता है कि वो टीचिंग प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहा है तो हमें चाहिए कि उसको प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देखें और ये देखें कि क्या वाकई वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। थर्ड प्रॉब्लम इज़ लेक ऑफ लिंकेज बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान में देखा जाए तो हर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो कहता है कि हम फ़लाँ जो है काम वो प्रोवाइड कर रहे हैं या ये वाली डिग्री दे रहे हैं, यानी कि हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग से ही काम कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहे कि क्यों ना हम लोग इकट्ठे ही मिलकर काम करें ताकि हमारी रिसर्च जो है वो भी बेटर हो सके और जो भी लोग उसमें काम करेंगे तो उनको भी इससे कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए तो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान पार्टनरशिप होती है, तो इसलिए हमें चाहिए कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर फोकस करें क्योंकि यहाँ पर कोलैबोरेशन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कोर कॉम्पिटेंसीज। अब जैसे कि एक टीचर है, उसने अगर केमिस्ट्री पढ़ानी है तो उसके पास स्किल्स होनी चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। उसके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सा टीचिंग मेथड होना चाहिए। तो जब भी एक टीचर एक स्कूल वगैरह के अंदर पढ़ाने के लिए चाहे तो उसके पास ये वाली सारी स्किल्स का होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो जो टीचर है उसके पास ये कॉम्पिटेंसीज नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ रिक्रूटमेंट। पाकिस्तान में देखा जाए तो टीचर्स जो है मेरिट के बेस पर इनकी सिलेक्शन कम ही होती है। अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी तो तकरीबन वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं ज़्यादातर तो उन्होंने मैट्रिक पास किया है या एफएससी पास किया है और वो वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं। अब देखें कि हम लोग उसको किस बेस के ऊपर उन्होंने हम लोगों ने उनको वहाँ पर रखा हुआ कि एक मैट्रिक पास या जो एफएससी पास है बच्चा वही जो टीचर है वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही है। तो हम लोग किस तरीके से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि उन्होंने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। करिकुलम। टीचर एजुकेशन में देखा जाए तो करिकुलम भी एक प्रॉब्लम है। हमारे करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन या इसको प्लान नहीं किया गया कि जिससे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चनिंग कर सकें, वो प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व कर सकें। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर रट्टा लगाया जाता है। पाकिस्तान में एक ही करिकुलम कई सालों से पढ़ाया जाता है और उसको अपडेट करने की कोशिश भी नहीं की जाती। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्पोर्ट्स सिस्टम। अब जैसा कि टीचर स्कूल में जाएगा वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएगा तो उसकी भी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि वो चाहता है उसकी बाज़ का ये कोशिश होती है कि वो बच्चों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाए, तो वहाँ स्कूल के अंदर वो वाली फैसिलिटीज़ मौजूद ही नहीं होती। यानी कि स्कूल वगैरह में टीचिंग एड्स अवेलेबल हों, वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हों। जब स्कूल्स वगैरह में रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगी तो टीचर का भी अपने सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ इंसेंटिव्स। अब देखा जाए अगर एक टीचर है वो अच्छे से पढ़ाता है तो वो ये सोचता है कि मेरी इस परफॉर्मेंस को स्कूल के अंदर रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, और अगर उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी, जैसे कि अगर उसने पीएचडी की हुआ स्कूल में पढ़ाता है तो वो चाहता है कि मुझे जो है इसके रिलेटेड कोई इंसेंटिव्स वगैरह मिले।
और मेरी सैलरी जो है दूसरे टीचर्स की निस्बत भी ज़्यादा हो। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान में जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, यानी कि हमें टीचर को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम देखें कि वो क्लास के अंदर बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। या फिर बाज़ अवत ये होता है कि बच्चे भी प्रिंसिपल के पास ये शिकायत लेकर चले जाते हैं कि टीचर हमें अच्छे से पढ़ा नहीं रहा। तो हमें उनकी इस बातों को भी समझना चाहिए और टीचर की एवेल्यूएशन करने की ज़रूरत है। अगर आप टीचर की एवेल्यूएशन नहीं करेंगे तो टीचर का जो मेथड है वो उसी को ही जारी रखेगा और सभी स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ एलोकेशंस। पाकिस्तान में टीचर एजुकेशन के लिए यानी कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या टीचिंग के लिए जो भी इसके रिलेटिव जो भी बजट वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके अंदर 89% जो बजट है वो टीचर्स की सैलरीज़ पर ही लग जाता है और बाकी जो उसमें 11% बचता है वो देखा जाए तो स्कूल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं उसको प्रोवाइड करने में आता है। तो देखा जाए तो स्कूल को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो बजट है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 11% जो है उसके ऊपर सिर्फ स्पेंड किया जाता है। तो हमें स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको जो कैसे इम्प्रूव करना है उसके ऊपर ज़्यादा बजट जो है स्पेंड करने की ज़रूरत है। रिकमेंडेशंस में आप लोग ये देखेंगे कि टीचर एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स मैंने इसके अंदर डिस्कस की है आपने बस उस प्रॉब्लम्स के उलट रिकमेंडेशन में लिख देना है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम थी एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिसी, तो आपने ये लिखना है कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक न्यू पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कि उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो भी उनका करिकुलम है उनको रेगुलेट कर सके, उन सबको सेम ही करिकुलम प्रोवाइड कर सके। फिर ये कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एक्रेडिटेशन सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं हुआ तो इसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस के दरमियान लिंकेज को डेवलप करने की ज़रूरत है। टीचर के पास कॉम्पिटेंसीज नहीं है तो वो भी डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो भी इसको जो है यानी कि फेयर बेस पर करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर करिकुलम को भी अपडेट करने की ज़रूरत है तो इसको भी अपडेट करना चाहिए। और जो भी एक टीचर को सपोर्ट चाहिए जैसे कि उसको जो भी एड्स वगैरह चाहिए, टीचिंग एड्स वगैरह, तो वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें टीचर्स वगैरह के लिए इंसेंटिव्स भी रखने चाहिए, हमें उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उनकी एवेल्यूएशन भी करनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो अपनी तालीम है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट है उसका अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज है वो स्कूल वगैरह के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। यानी कि ये ना हो कि आप 89% सारा का सारा सैलरीज़ पर ही लगा दें, बल्कि आप 50% सैलरीज़ के लिए कर लें और बाकी 50% स्कूल्स वगैरह के लिए कर लें। इस टॉपिक में चाहें तो आप लोग अपने पास से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वाला एक प्रॉब्लम है और आप टीचिंग एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।